Good afternoon, students. So we have discussed ecosystem chapter, and today we are going to discuss their question and answers also. Short question and answers, long question and answers, so that you get a very good understanding of the chapter very well. So we are going to do some questions of ecosystem chapter क्योंकि हमने वो अभी भी किया है. पहला क्वेश्चन है कि how does a detritive ore differ from a decomposer? सो डिट्राइटिव और किस तरह से डिकम्पोजर से अलग है. तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि डिट्राइटिव और में ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फीड करते हैं डेड मैटर के ऊपर, जैसे कि अर्थवर्म हुए, कुछ इंसेक्ट्स हुए, कीड़े हुए जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, उन्हें खाते हैं और उनके वॉर्म कास्टिंग के रूप में वो ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट होकर रिलीज होता है. जबकि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंजाइम से डिग्रेड करते हैं डेड मैटर को, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये धीरे धीरे डेड मैटर को पिघलाते हैं अपनी इंजामेटिक एक्शन से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में बदलते हैं. तो डिकम्पोजर्स हो गए आपके बैक्टीरिया, फंगस, डिट्राइटिव हो गया अर्थवर्म. हाउ इज स्ट्रैटिफिकेशन रिप्रेजेंटेड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम? ये भी एक बार आ भी चुका है दिल्ली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में. स्ट्रैटिफिकेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज का डिफरेंट लेवल्स पे फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में, और वो ऐसे दिखाया जा सकता है जैसे यहाँ पे लिखा रखा है. आपको मैंने बताया भी था क्लास में. ग्रासेस है और हर्ब्स हैं, ये बॉटम लेयर बना रही हैं, एंड श्रब्स हैं, अंडर स्टोरी ट्रीज हैं, श्रब्स आपकी सेकेंड लेयर बना रही हैं, और जो टॉप लेयर है वो इनसे बनती है, अंडर स्टोरी ट्रीज से, कैनोपीज से, टॉल इमर्जेंट ट्रीज से आपकी टॉप मोस्ट लेयर बनती है. तो ये आपकी स्ट्रेटिफिकेशन होती है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके प्लांट्स का, ऑर्गेनिजम्स का. व्हाट डज आर रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम? तो आर इस फॉर्मूले में क्या रिप्रेजेंट करता है? जीपीपी माइनस आर में आर इज द रेस्पिरेटरी लॉस, आपको मैंने ये समझाया था. एंड जब जीपीपी में से आप आर माइनस करते हो तो एनपीपी बनता है. तो ये ऑल इंडिया एग्जाम में आया था कि व्हाट डज आर रिप्रेजेंट. तो आर रिप्रेजेंट the energy utilized by the plants or producers in respiration. respiration में कितनी एनर्जी यूटिलाइज करी किसी प्लांट और ऑर्गेनिजम्स ने, वो कहलाता है आपका R. Now coming to next, what are the two reasons? Mention the two reasons which प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर इकोसिस्टम में अलग अलग क्यों होती है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स पे डिपेंड करती है प्लांट की स्पीशीज पे, प्रोड्यूसर्स पे, कितने तरह के प्रोड्यूसर्स हैं वहां पर,
इकोसिस्टम में और उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी के ऊपर, कितने अच्छे तरीके से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और वो और भी डिपेंड करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे, इन पे डिपेंड करती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हर इकोसिस्टम में अलग होगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है कि 150 बिलियन टन्स आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी है, जिसमें से 150 में से सिर्फ 75 बिलियन टन्स, 150 बिलियन टन्स आपको दी हुई है, बिलियन टन्स प्रोडक्टिविटी। एंड इसमें से सिर्फ 75 बिलियन टन आपको कहाँ से मिलती है? मिलती है आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम से, जबकि 70% अर्थ पानी से घिरी हुई है तब भी। और जब 115 आपकी बिलियन टन्स की प्रोडक्टिविटी बची, वो आपकी कह रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से मिली। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोड्यूसर्स की स्पीशीज ज्यादा है, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ट्रीज की ज्यादा होती है, और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी वहां पर थोड़े से फेवरेबल होते हैं। Write the equation that help in deriving net primary productivity of an ecosystem, or how net primary productivity of ecosystem is derived. तो ये कैसे आप, ये कौन सी फॉर्मूले से आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालते हो, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर विच इज अवेलेबल टू द हेट्रोट्रॉफ्स और कंजम्पशन। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? वेट है ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोड्यूसर के अंदर अवेलेबल होता है, जो हेट्रोट्रॉफ खाता है। और ये किसके बराबर होता है? ये रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के बराबर होता है, फोटोसिंथेसिस जितनी रेट पे बनती है। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, एनपीपी कब आएगी? जब एनपीपी का फॉर्मूला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी माइनस आर। ये हमने अभी सेशन में भी समझा था, क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपने समझा था ये। Why are green algae not likely to be found in deepest strata of ocean? ओशन की गहराइयों में ग्रीन एल्गे क्यों नहीं मिलती है, और रेड और ब्राउन क्यों मिलती है? तो हमें पता होना चाहिए ग्रीन एल्गे सर्वाइव बाय यूटिलाइजेशन ऑफ फूड synthesized by themselves and through photosynthesis. ग्रीन एल्गे फूड मतलब फोटोसिंथेसिस करके उसमें क्लोरोफिल होता है, वैसे ही अपना फूड ले सकती है। सो फोटोसिंथेसिस के डीप में, ओशन के डीप में वैसे भी लाइट इतनी पहुंच नहीं पाएगी, तो फोटोसिंथेसिस वहां पे नहीं हो पाएगी। तो ग्रीन एल्गे वहां पर डीप ओशन में इसीलिए नहीं मिल पाती हैं। डीप ओशन में ब्लू और अदर वेवलेंथ की लाइट पहुंच पाती हैं, और जो कि ब्राउन और रेड एल्गीज एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए वो डीप लेयर्स में ओशन में मिलती हैं। Now we come to write a difference between net and gross primary productivity. Difference between अगर पूछ लें आपसे, तो it refers to biomass और organic matter available for the consumption of heterotroph, ये आपको बताना है। एंड gross primary productivity बताना, it refers to the rate of production of biomass or organic matter by the producers during photosynthesis. photosynthesis डायरेक्टली जो बन रही है, जिसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, वो जीपीपी है। और जो रेस्पिरेशन हटाने के बाद, जो रेस्पिरेशन करने के बाद जो बचती है, तो वो कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही वो प्रोडक्टिविटी होती है रेस्पिरेटरी लॉस हटाने के बाद, जो हेट्रोट्रॉफ्स के लिए भी अवेलेबल होती है। It is available for consumption by the heterotrophs. So ये NPP कहलाती है। So I hope it is clear. Now write the relationship between productivity, gross primary productivity, net primary productivity and secondary productivity. तो रिलेशनशिप लिखना है इनके बीच में आपको, ये ऑल इंडिया सीबीएसई में पूछा गया था क्वेश्चन। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, और उसका ये आपको मैंने लिखवाया भी था, ये इसकी यूनिट होती है ग्राम per meter square per year for an ecosystem, and it can be divided into gross primary productivity, net primary productivity के अंदर ये rate of biomass production को बांटा जा सकता है। जीबीपी जहां पर इकोसिस्टम की रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बना है, और एनपीपी अवेलेबल बायोमास है जो कि हेट्रोट्रॉफ ले सकते हैं, हर्बीवोर या डिकम्पोजर ले सकते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर दूसरी तरफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। अब हम खाना खाएंगे तो कंज्यूमर भी तो अपने बॉडी मास बनाएगा, कंज्यूमर भी तो अपनी ग्रोथ करेगा।
तो जैसे अगर हम समझना चाहें तो सन से जो एनर्जी आ रही है उसे प्लांट्स ले रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट। तो प्लांट के अंदर सबसे पहले जो प्रोडक्टिविटी बनती है सन की एनर्जी लेके वो जीपीपी बनती है। पर जीपीपी में से जब रेस्पिरेटरी लॉस हटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो एनपीपी बचती है। और ये जो एनपीपी होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये आपकी अवेलेबल होती है किसको? ये अवेलेबल होता है आपका हर्बीवोर के लिए। तो एनपीपी आपकी हर्बीवोर ले लेता है, और हर्बीवोर अपने फूड, अपना अंदर भी बायोमास कुछ बनाएगा, और उसमें से अपनी रेस्पिरेशन में भी लॉस करेगा। तो हर्बीवोर विल आल्सो डू रेस्पिरेटरी लॉस, एंड जो अपने अंदर ये बनाता है अपना बायोमास, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो हर्बीवोर जो अपना ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है प्रोड्यूसर्स को खाकर, उसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो देयर इज सच स्लाइट डिफरेंस के फोटोसिंथेसिस के बाद जो बायोमास बना उसे जीपीपी बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस हटाने के बाद, आर माइनस करने के बाद मिलेगी हमें एनपीपी। और एनपीपी में से जब हम हर्बीवोर अपने अंदर जो बनाएगा एनर्जी बायोमास, उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारा रिलेशनशिप है। हाउ डज डेड मैटर गेट डिकम्पोज इन द नेचर? नेचर में डेड मैटर कैसे डिकम्पोज होता है? नेचर में डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, जो डेड मैटर के ऊपर अपने डिकम्पोज करते हैं, उनके ऊपर अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, और उसको और इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 वाटर बना देते हैं, न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया फंगस उससे मिट्टी में वापस रिसाइकल कर देते हैं। इसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। Now describe how do oxygen and the chemical composition of detritus control composition। मतलब जो डेड मैटर है उसकी कंपोजिशन किस तरीके से डिट्राइटस की डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करती है। तो इफेक्ट होगा इसका बिकॉज इट इज अ एरोबिक प्रोसेस। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है डिकम्पोजिशन में। डिट्राइटस इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंगस एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है अपनी सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। डेड मैटर को डिग्रेड करते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन डिकम्पोजिशन को स्लो करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। और अगर डिट्राइटस लिग्निन और काइटिन रिच होगा, कॉम्प्लेक्स शुगर्स रिच डिट्राइटस होगा, बड़ा डाली कोई टूट गई है प्लांट से और हम सोच रहे हैं कि वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए, नहीं, वो बहुत दिन लगाएगी डिकम्पोज होने में। वहीं पर अगर डेड लीव्स हैं, कोई इंसेक्ट है मर गया है, वो कुछ दिनों में ही डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि उसमें लिग्निन और काइटिन कम होंगे। इट इज क्विकर इफ द डिट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर। अगर कोई डेड मैटर ज्यादा शुगर में रिच है, जैसे कोई फूड मटेरियल वेस्ट फूड है, वो खाना पीने की चीज वेस्ट हो गई है, वो हमने मिट्टी में डाल दिया, वो थोड़े दिनों जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, उसमें जल्दी जल्दी इंजाइम्स डिकम्पोजर्स की एक्ट करेंगे, उसे किल कर देंगे। नाउ डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनका रिलेशनशिप बताना है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ये हमें पता है। ये आपका सिंपल सा डेफिनेशन है प्रोडक्ट का। द रेट, कितनी रेट में बायोमास बन रहा है, ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है बाय द यूज ऑफ द सन एनर्जी, कन्वर्टिंग सन एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इसका किस टर्म में, किस हम यूनिट में इसे एक्सप्रेस करते हैं? पर ग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इसमें हम इसे कैलकुलेट करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो सकती है। अगर प्लांट की प्रोडक्टिविटी तो प्राइमरी कहलाएगी, और अगर कंज्यूमर्स की है तो सेकेंडरी कहलाएगी। और ये अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर का produced per unit area over a time period of plant during photosynthesis can be divided into gross primary productivity. It is the rate of production of organic matter during photosynthesis, and considerable amount of GPP is utilized in respiration. उसमें से कुछ amount respiration से भी use हो जाता है. Net primary productivity NPP is the amount of energy left in the producers after utilization of some energy for respiration. respiration निकालने के बाद NPP बच जाती है. Interrelationship ये formula से पता चल जाता है. GPP is equal to GPP minus R is equal to NPP, where R is the respiratory loss. अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ह्यूमिफिकेशन और डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करता है,
एंड इट कैन बी यूज्ड, वो न्यूट्रिएंट को रिसाइकल भी कर रहा है। ह्यूमिफिकेशन करता है वो। मिनरलाइजेशन इज द डिकम्पोजिशन साइकिल एज फॉलोज ह्यूमिफिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क ह्यूमस बनना ही ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। ह्यूमस हाईली रेजिस्टेंट है, जैसे हमने आपको बताया माइक्रोबियल एक्शन से उसकी डिकम्पोजिशन स्लो होती है। मिनरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ह्यूमस धीरे धीरे माइक्रोब्स के थ्रू डिग्रेड किया जाता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। एंड हाउ डज डिट्राइटिवो डिफर फ्रॉम डिकम्पोजर, ये हम कर चुके हैं आपको डिस्कस के बड़े मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिट्राइटिवोर कहलाएंगे, छोटे माइक्रोब्स डिकम्पोजर्स कहलाएंगे। जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट को साइक्लिंग करने के लिए, ऑर्गेनिक डेड मैटर को CO2 उससे CO2 और न्यूट्रिएंट रिलीज करने के लिए डिकम्पोजर्स का हेल्प होती है। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटीज, इनकी भी हम आप डिस्कशन कर चुके हैं। डिट्राइटस को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से डिग्रेड किया जाता है, स्टेप्स बताइए। तो डिट्राइटस रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन का, एंड इसके अंदर एनिमल फीकल मैटर, लीव्स, बार्क, ये सब आते हैं। लार्जली एरोबिक प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन, जिसमें फ्रेगमेंटेशन आता है, लीचिंग आता है, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सब इसके स्टेप्स हैं। एंड फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है ब्रेकडाउन ऑफ डिट्राइटस स्मॉल पीस पार्टिकल्स में। लीचिंग प्रोसेस होता है वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जब सॉइल की होराइजन में नीचे चले आते हैं और अनअवेलेबल हो जाते हैं, सॉल्ट्स बन जाते हैं। और कैटाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन ऑफ डिट्राइटस सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरियल फंगल एंजाइम्स। एंड ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस है ह्यूमस का बनना, अमोर्फस कोलाइडल सब्सटेंस ह्यूमस का बनना, और ये रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। मिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाय व्हिच ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन। तो आज हमने इकोसिस्टम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।